हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज अपने भारतीय इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनको किन उपाधियों से या किस उपनाम से जाना जाता है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। सबसे पहले क्या है, महात्मा गांधी से रिलेटेड आप उपनाम उनके दे रखे हैं। अब क्या होता है, कई बार भी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उसमें क्या है, उनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि उनको और किस नाम से जाना जाता है। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, महात्मा, बापू, नंगा फकीर के नाम से भी जाना जाता है भाई। तो राष्ट्रपिता इनको किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, ये भी पूछ लिया जाता है। महात्मा किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कुछ जगह क्या है, कोई और नाम भी मिल जाता है। अभी बापू किसने कह करके पुकारा? तो आम जनता ने इनको कहा। नंगा फकीर इनको किसने कहा? तो ये जब गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं तो इनको विस्टिन चर्चिल के द्वारा नंगा फकीर कह करके पुकारा गया था। तो आपके महात्मा गांधी से संबंधित जो नाम है वो हमने यहाँ बताए हैं भाई। उसके बाद खान अब्दुल गफ़ार खान है। फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान इनको कह करके पुकारा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क, सरदार कह करके भी पुकारा जाता है भी। इनको भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस टाइम पीरियड में रियासतों को कैसे किस में मिलाना है, तो वो काम इनके द्वारा किया गया था। तो बिस्मार्क क्या है, जर्मनी का एकीकरण करने वाला प्रमुख व्यक्ति है। ऐसे ही भारत में क्या है, वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क, लौह पुरुष कह करके पुकारा जाता है भाई। फिर है शेख अब्दुल्ला शेर कश्मीर, इनको कह करके पुकारा जाता है। समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन कह करके इनको पुकारा जाता है। महाकवि कालिदास जो गुप्त काल में ही हुए हैं। शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर कह करके इनको पुकारा जाता है। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नामों से भी जाना जाता है भाई, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जो भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का यहाँ इन्होंने पूछ रखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता है? इनको गुरुदेव के नाम से, विश्व कवि के नाम से, कवि गुरु के नाम से और विश्वा के नाम से भी जाना जाता है भाई। उसके बाद चक्रवर्ती राज गोपालचारी राजा जी के नाम से इनको जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरिया, पंजाब का शेर इनको कह करके पुकारा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और राजस्त्रु कह करके पुकार जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, देश रत्न भाई बहुत बार आता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है भाई भारतीय इतिहास में। जगजीवन राम बापूजी के नाम से जाने जाते हैं। अमीर खुसरो, तोताए हिंद या तूते हिंद इनको कह करके पुकारा जाता है भाई। दादा भाई नारोजी की अगर हम बात करें, जैसे भारतीय जो अर्थव्यवस्था है या जो धन निष्कासन का सिद्धांत है, इनके द्वारा दिया गया था आधुनिक भारतीय इतिहास में। और तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कह करके पुकारा जाता, बुजुर्ग व्यक्ति जो भारत के हैं वो। उसके बाद है पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना कह करके पुकारा जाता। भगत सिंह को शहीद ए आजम और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है भाई। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं शेख मुजबर रहमान, इनको किस नाम से जाना जाता है? बंग बंधु के नाम से। जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी भी कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री शांति प्रिय व्यक्ति या शांति पुरुष इनको कह करके पुकारा जाता है भाई। सरोजनी नायडू भारत को किला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भाई, इनको ये नाम से भी जाना जाता है। चंद्रशेखर यंग तुर्क इनको कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। एनी बेसेंट भारत वसंत के नाम से इनको जाना जाता है। मदर टेरेसा को कलकत्ता की संत, गटर की संत और निर्मल हृदय, कुछ ऐसे नाम हमें देखने को मिलते हैं। जमनालाल बजाज, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा जाता है। गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। विनोबा भावे की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने में महत्वपूर्ण योगदान इनका था, तो प्रथम सत्याग्रही इनको माना जाता है। आचार्य के नाम से भी इनको जाना जाता है भाई। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आदि कवि किसको कह करके पुकारा गया है? तो आदि कवि कौन है? वाल्मीकि हैं भाई। भारतीय इतिहास में राजा निर्माता, शासक निर्माता, किंग मेकर किसको कह करके पुकारा जाता है? तो सैयद बंधु हैं। कश्मीर का अकबर, जैसे अकबर ने अपने साम्राज्य में कुछ अच्छे काम किए थे, ऐसे कश्मीर में इन्होंने किए, तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कह करके पुकारा जाता है।
बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कह करके पुकारा जाता है। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो जितनी भी ये व्यक्तित्व हैं जिनके हमने नाम बताए हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण काम किया जिसके कारण इनको क्या है ये उपनाम दिए गए थे। राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का श्रेयोदय, तारा पुनर्जागरण का जनक, आधुनिक पुनर्जागरण का जनक, ऐसे बहुत से नाम से इनको जाना जाता है। वे सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पुरुषोत्तम दास टंडन को राज ऋषि के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे जितने भी महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व थे और उनके जो उपनाम थे वो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। जब भी आप तैयारी करते हैं तो प्लीज़ इनको अच्छे से याद कीजिएगा। ओके, थैंक यू।